Good morning everyone. So today we are going to proceed our first chapter and topic is lens. Yesterday we have studied the image formation by concave lens. Now today we'll learn how to form an image by concave lens. Okay. So कॉन्वेक्स लेंस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है और इसका फोकस पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, इसमें कितने फोकस होते हैं, कितना होता है, 2 फोकस होता है. दिस वन इज द प्राइमरी एंड दिस वन इज द सेकेंडरी. क्लियर है. और जैसे हम मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर को C मान के चलते थे, यहां पे इसको क्या मानते हैं 2f2, मतलब इसका 2 गुना 2f1. क्लियर है ना, समझ में आया. तो चलिए अब देखना हमें यह है कि जैसे मिरर के केस में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहा हूं, इंफिनिटी पे. तो पहला अगर मैं प्लेस कर रहा हूं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर मैं इंफिनिटी पे प्लेस कर रहा हूं तो मेरा इमेज कहां पे बनेगा. आइए देखते हैं. बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रेस अगर सीधे कोई भी लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से के पास करती है तो वो एज इट इज पास कर जाएगा. कोई प्रॉब्लम. ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रेस पास कर रही है तो वो एज इट इज ऐसे ही पास कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है. फिर अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के क्योंकि इंफिनिटी पे है तो हमें थोड़ा सा पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. क्लियर है. तो अगर मान लो कोई भी लाइट रेस फोकस से होके गुजरती है तो वो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे पैरेलल पास कर जाएगी. ठीक है. कहां पे पास कर जाएगी, समझ में आया. कोई भी लाइट रेस अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सेम एज इट इज ऐसे पास हो जाएगा, और कोई लाइट रेस अगर फोकस से होकर पास कर रही है तो पास होने के बाद वो क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है. इमेज स्केल नहीं है, इस वजह से थोड़ा रफ बनेगा, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि मैं कहां पे प्लेस कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है. क्लियर है. तो ये जो पॉइंट होगा वो मैं कहूंगा कि ये कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है. कहां पे बनेगा, फोकस पे. तो यहां पे इमेज क्या लिखेंगे, एट फोकस. कहां पे बना, एट फोकस. कैसा बना है, रियल बना है. नेचर कैसा है, रियल एंड उल्टा मतलब इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. समझ में आया. इंफिनिटी पे रखा, कोई भी लाइट ऐसा लगाई ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज पास की, फोकस से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. जहां पे 2 रिफ्लेक्शन के बाद में या रिफ्लेक्शन के बाद में जो मिलती हुई या एक्चुअली में मीट कर रही हो या अपीयर टू मीट हो तो उससे हम क्या वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये है हमारा इमेज का फॉर्मेशन. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम. ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, बना यहाँ पे, ये इसका नेचर है. ठीक है. तो अगर कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, f1 2f1 अगर मैं यहां पे प्लेस करता हूं. क्लियर. तो यहां पे प्लेस करने के बाद कहां जाएगा, ठीक है. और अगर एक लाइट रेस मैं कहीं और से भी, देखो पहला तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो यहां पे फॉर्म हो गया. ठीक है. अब अगर मैं इसको लाइट रेस को अगर फोकस से पास कराता हूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा. ठीक है. समझ में आया. तो ये आपका कहां पे बनेगा, ये है आपका f2 और ये है आपका 2f2. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड था तो कहां पे बना, बिटवीन C एंड F पे. मतलब अगर मैं इसको C बोलूं, मतलब ये f2 है और ये 2f2 है. मैं C और F क्यों बार बार बोल रहा हूं कि इमेज वाला जो हमें याद है ये वाला, तो इसको हम F बोलते थे और C बोलते थे, यही ना. सेम टू सेम वहां पे अगर मैं यहां पे रखता था तो ऑब्जेक्ट कहां पे बन जाता था,
सॉरी अगर ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड सी रखता था तो इस केस में कहाँ रखा हूँ बियॉन्ड 2f, तो कहाँ बनता था c और f के बीच में, तो यहाँ पे क्या बनता है f और 2f2 के बीच में, सिर्फ नेम चेंज है। क्लियर है ना, समझ में आया? तो ये यहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा यहाँ भी लिखूंगा मैं, इमेज मेरा कहाँ बनेगा बिटवीन f2 एंड 2f, कैसा है रियल है एंड इन्वर्टेड, कैसा है रियल है और इन्वर्टेड है। कोई प्रॉब्लम? ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है थोड़ा सा छोटा, ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है छोटा, ठीक है, समझ में आया? इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? लाइट इज पैरेलल के लिए फोकस से होकर पास थी और फोकस से होकर गई तो पैरेलल। कोई प्रॉब्लम? कहां पे था? अगर बियॉन्ड 2f था तो कहां बनेगा बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। अब पहले इंफिनिटी में था, थोड़ा सा और शिफ्ट करके 2f के पास मिलाया, अब सीधे 2f पे रखते हैं। तो 2f पे रखेंगे, फिर वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से होके पास कर जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? और अगर मैं कोई भी लाइट रेज को फोकस से पास कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे जाएगा सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो कहाँ पे बनेगा 2f पे, अगर ये पॉइंट 2 है तो कहां पे बनेगा सीधे 2f पे। ऑब्जेक्ट को जहां पे रखा हूं इमेज सेम उसी जगह पे बना हुआ है, अलग साइड पे, ठीक है, मतलब दूसरे साइड पे। कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया? रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। अब इमेज कहां पे बन गया, ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं एट 2f1 पे, तो कहां बनेगा 2f2 पे बनेगा, सेम साइज होगा। साइज कैसा होगा? सेम साइज, सेम साइज का बनेगा। क्लियर है ये चीज? यहां से शिफ्ट किया, यहां पे लेके आया, यहां पे लेके आया, अब यहां पे रखूंगा। तो याद करो मिरर वाले में कहां बनता था, वहीं सेम टू सेम बनेगा। कहां पे बना? ऑब्जेक्ट को मैं रखा बिटवीन 2 एंड f, तो कहां पे बना बियॉन्ड 2f। इमेज कहां पे बना? ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2f एंड f, तो ये बना बियॉन्ड 2f। इन्वर्टेड अब भी है, रियल अब भी है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली प्रिंट कर रही है, बस मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। समझ में? जब तक मैं ऑब्जेक्ट को एट 2f पे रखा था, 2f के पहले ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज का हाइट था वो छोटा था, 2f पे आया बराबर हो गया। अब जितना मैं इधर शिफ्ट करूंगा ऑब्जेक्ट का जो साइज है उतना छोटा हो जाता होता चला जाएगा, और जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा मैग्नीफाइड होती चली जाएगी। क्लियर है? देखो ये छोटा सा है तो यहाँ पे मैग्नीफाइड फिगर बना हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे मिरर वाले केस में सी और एफ के बीच में रहता था तो बियॉन्ड सी बनता था। समझ में आया? ठीक है,
शिफ्ट करके यहाँ तक लाए, फिर यहाँ पे लेके आए, अब सीधे फोकस पे रखेंगे। तो फोकस पे रखो, फोकस पे रखे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से उसके पास कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे रखूं तो वो ऐसे ही पास कर जाएगा। मतलब जो मेरा ये जो रेज है वो पैरेलल होंगी, और मैं ये मान के चलूंगा कि कहीं इंफिनिटी पे जाके बन रही होंगी, मतलब बहुत ही दूर कहीं अनंत पे जाके बन रही होंगी। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अनंत पे कहीं जाके बन रही होगी तो मतलब इमेज कहीं जाके बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड, या बोलूं एनलार्ज, ठीक है। और इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट में रखा कहां पे हूं, एट फोकस। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फोकस पे ये बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस के पास किया, और ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज पास चला कर गया, बिना रिफ्लेक्ट हुए या डेविएट हुए। क्लियर है। अब मैं रखूंगा कहां पे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। तो देखना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो कुछ ऐसे पास कर जाएगा बिना डेविएट हुए, समझ में आया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूं, ठीक है, सॉरी यहां से पास किया, ठीक है। और अगर ये लाइट रेज यहां से पास कर रहा है तो कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये देखो ये कैसा है, ये डाइवर्जेंस है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं आगे जाके ये मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो लाइट रेज आ रहा है उसको मैं क्या करूं, पीछे की तरफ बढ़ाता चला जाऊं, ठीक है। तो ये कहीं ऐसे जाके मिलेगा, तो मिलेगा तो कैसा बनेगा, एनलार्ज बनेगा, समझ में आया। तो ये इमेज कैसा बनेगा, इमेज फॉर्म एट सेम साइड का मतलब जिस साइड पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड, ठीक है। नेचर कैसा होगा, नेचर है, देखो ये मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पे मिल रहा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और उल्टा बनाया क्या, नहीं उल्टा नहीं बनाना, देखो एरो इसका भी ऊपर इसका भी ऊपर, तो कैसा है, इरेक्ट। कैसा बना हुआ है, छोटा है ना लेकिन बहुत ही बड़ा है, तो मैग्नीफाइड। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है इतना, समझ में आया। तो ये थे इमेज फॉर्मेशन, क्लियर है। इतना अच्छे से क्लियर है। अब अगर लेंस फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें साइन कन्वेंशन पढ़ लेना चाहिए। साइन कन्वेंशन सेम टू सेम जिस तरीके से मिरर फॉर्मूला में था या मिरर के केस में था, ऐसे ही इस केस में भी बनेगा, ठीक है। देखते हैं।